हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आज तक है, बट उसके बाद आपका एक दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, एंड अगर आप फ्रीज भी करते हो, फ्लोट भी करते हो, तो देयर आर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करनी है। अब उसमें से एक जो बहुत मेजर कंसर्न जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मेजरली आ रहा है, दो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपका आ जाता है बेटा जी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि किसको बनवाना है, कब बनवाना है, जरूरी है, नहीं बनवाना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रह रहा है। और दूसरा आपका आ जा रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ठीक है, दूसरा कौन सा आ रहा है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, कि कब का लगेगा, वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, है ना, कहाँ बनेगा, क्या स्कूल वाला चल जाएगा, कितना पुराना चलेगा, ये सारी चीजों के डाउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मेडिकल फिटनेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों ने देखी या नहीं देखी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का अगर आप बनवा रहे हो तो दिस इज द फॉर्मेट। अगर आप लिखोगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्सचर एच, तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, अगर आप महाराष्ट्र गुजरात के बच्चे हो, तो आपको पता होगा कि आप लोग अपलोड करते हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपसे एमसीसी के राउंड 1 में कॉलेज में वाले नहीं मांगेंगे। आप जब उधर रिपोर्ट करने जाते हो वहां पर ही आपका मेडिकल कराया जाता है। अगर आप पूरी तरह से उधर पर एडमिशन लेने जा रहे हो तो पूरा मेडिकल कराया जाता है और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो आपको इस सर्टिफिकेट की एमसीसी में तो कोई जरूरत नहीं है ना। एमसीसी के रिपोर्टिंग के टाइम पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में इसकी जरूरत पड़ती है और एमसीसी में नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी फॉर अ सेफर साइड आप बनवाना चाहते हो तो आपको एनेक्सचर एच आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज अड्डा नीट काउंसलिंग पर मिल जाने वाला है। उसका फॉर्मेट मैं आपको, ये जो फॉर्मेट आपको मैंने दिखाया था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सर्टिफिकेट है विच इज आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास होगा स्कूल से मिला हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो 2025 का होगा, शायद 2024 का होगा, या बहुत पुराना होगा। तो आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाना है। आप या तो अपने स्कूल से ही इसको रिन्यू करवा सकते हो और अभी की डेट डलवा सकते हो, है ना, आप रिन्यू करवा लो अपने स्कूल से, वो भी चल जाएगा। या तो आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप रिन्यू नहीं करवा पा रहे, बहुत सारे स्कूल वाले हैं वो नहीं रिन्यू करते हैं, तो आप गेजेटेड ऑफिसर यानी कि अपना गेजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हो। ठीक है, या फिर आप पुलिस स्टेशन, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपके एडमिशंस के लिए चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एमसीसी मांगती है, आपका आयुष काउंसलिंग में भी लगेगा, आपका वीसीआई काउंसलिंग में भी लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर जगह लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बहुत पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, स्कूल वाला है नहीं चलेगा, इस साल का है, अगर 2026 का है तो चल जाएगा। तो आपको यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप स्कूल से रिन्यू करा लो, या फिर आप गैजेटेड ऑफिसर नोटरी से या पुलिस स्टेशन से आप बनवा सकते हो। अब आपको यूजुअली पुलिस स्टेशन वाले या तो हाथ से बना के दे देंगे, या फिर वो एक ऑनलाइन वेबसाइट बता देंगे और उस ऑनलाइन वेबसाइट से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जनरेट होके आ जाने वाला है। सो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर किसी को चाहिए। अगर कोई इस साल ही किसी का बीएससी कंप्लीट हुआ है, दिस ईयर 2026 का, तो आपका बीएससी वाला ही सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल वाला नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपका बीएससी अगर 2025 में कंप्लीट हुआ होगा तो आपको अगेन आपके पास एक गैजेटेड ऑफिसर और पुलिस स्टेशन वाला ऑप्शन है और आप यहीं से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। ठीक है, तो बेटा जी डॉक्यूमेंट मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस होता है और आप फिजिकली रिपोर्ट करने जा रहे हो और आपको अभी अपलोड भी करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो एक विदिन एक विंडो है, जिस विंडो के दौरान ही आपको क्या करने का है, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। अगर उसमें नहीं हुआ बेटा तो आपका इस राउंड का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, और अगर
आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारा बच्चा हमारे पास आया था राउंड 1 के रिजल्ट के बाद कि मैम अब हमें प्रेफरेंसेस दे दो, तो आपने ऑलरेडी राउंड 1 मिस कर दिया है। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आप लोग आओगे तो आपका लॉस है। अगर आप अभी आ जाते हो, है ना, अभी क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का राउंड 1 का रिजल्ट आया नहीं है, चॉइस फिलिंग चल रही है, एमसीसी तो चलो निकल गया, अब हो सकता है ये भी एक्सटेंड हो जाए। बट अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो बाय यूजिंग द कोड ZBBS, चाहे हमारे प्रीमियम 2.0 में, जिसमें मैं आपकी काउंसलर रहूंगी, मैं ही आपकी प्रेफरेंसेस बनाऊंगी, चाहे आपका ये वाले बैच में विच इज आपका 1 प्रो अल्टीमेट, ठीक है, या फिर हमारा नॉर्मल आपका 1 वाले बैच में, ठीक है, इन सब के प्राइजेस हम लोगों ने ड्रॉप कर दिए क्योंकि अब राउंड 1 हो गया है। तो हमारा फर्स्ट राउंड का जो मेजर डिस्कशन वाला पार्ट होता है वो हमारा अब वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, 1 प्रो अल्टीमेट में भी आपको लास्ट ईयर की सारी कट ऑफ, कस्टमाइज प्रेफरेंसेस यहाँ पर सीनियर काउंसलर बना के देगा, यहाँ पर प्रीमियम 2.0 में मैं बना के दूंगी, आई विल बी योर काउंसलर, आप मेरे से कनेक्टेड होंगे, हम MBBS BDS आयुष ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा सबकी काउंसलिंग करा रहे हैं। और 1 वाले में भी आपको जूम सेशंस और एक जनरल प्रेफरेंसेस मिलेगी, ठीक है। इन सब के जो प्राइसेस हैं एक्सटेंसिवली हम लोगों ने ड्रॉप करे हैं। ये वाला बैच आपको कुछ 7600 के आसपास का पड़ जाने वाला है, ये वाला बैच आपको कुछ 4999 का पड़ जाने वाला है, और इसमें आपको 30 मिनट्स की कॉलिंग भी मिलेगी, ठीक है। और ये वाला बैच वही 2200 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी या तो आप इस वाले बैच में एनरोल कर लो या इस वाले बैच में। और जितने बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने जिस दिन रजिस्ट्रेशन की आखिरी दिन था ना, उस दिन भी एनरोल करा और उनको उनकी प्रेफरेंसेस मिली है, ठीक है। तो उस चीज का आप सोचो कि आपको एक अच्छी प्रेफरेंसेस मिलेगी। और कर्नाटका का भी मॉक अलॉटमेंट आया है, हमारे बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिला है, सेकंड ऑप्शन जो उन्होंने डाला था वो कॉलेज उनको मिला है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का तरीका होता है और वो तरीका आपके लिए बहुत कीमती होता है, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि करियर ट्रेजेक्टरी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली है। तो जाओ, लिंक आपके तीनों बैचेस के आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ये ZBBS कोड यूज करो या फिर आप कॉल कर सकते हो 7042578247 पे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।